ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेयाम देव भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, महाभारत की कथा सुन रहे हैं आप लोग। अभी युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, आपने देखा। शिशुपाल का वध हुआ। अच्छा, कथाओं में कुछ कथा बाद में अपने से लोग जोड़ लेते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि शिशुपाल का जब वध किया भगवान ने, चक्र सुदर्शन को बुला करके और उसको शिशुपाल पे छोड़ा तो भगवान के तर्जनी उंगली में कट हो गया है। चक्र सुदर्शन से थोड़ा सा खरोंच आ गया और खून बहने लगा। तो द्रौपदी रेशमी साड़ी पहनी थी, अपनी रेशमी साड़ी फाड़ करके और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बहन, तुम्हारे इस रेशम के धागों का तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा दिया तुमने मेरे ऊपर। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसका वस्त्र बढ़ा करके भगवान ने वही कर्ज चुकाया। और तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि ये कथा महाभारत में है ही नहीं, बाद में जोड़ी गई है। महाभारत के मूल ग्रंथ में ये द्रौपदी का भगवान के हाथ पर रेशमी साड़ी फाड़ के बांधना ये कथा नहीं है, बाद में जोड़ी गई। बहुत सी कथाएं बाद में जोड़ी गई जो समय समय पर हम आपको याद दिलाते रहेंगे। तो वध हो गया दुशासन का, अरे क्षमा करें, शिशुपाल का। और युधिष्ठिर के कहने पर उसकी बढ़िया से विधिवत अंत्येष्टि क्रिया हुई और उसी के बच्चे को छेदराज पर सिंहासन पर बैठा दिया गया। पांडवों ने उसका राज्य हड़पा नहीं। और इसके बाद यज्ञ पूर्ण तरह संपन्न हुआ। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने उहृत स्नान किया। यज्ञ पूर्ण होने पर यह स्नान किया जाता है। सारे राजाओं की विदाई हुई। राजाओं को अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए अर्जुन गए, भीम गए, नकुल गए, सहदेव गए। अलग अलग राजाओं को सम्मान के साथ विदा करके आए। सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषियों को, मुनियों के सबकी विदाई हुई। खूब दक्षिणा दिया गया। अपार धन दौलत न राजसूय यज्ञ के बाद सारे दिग्विजय करके चारों भाइयों ने लिया करके दुनिया भर का रत्न गांच दिया था। तो इसके घर में रत्नों का पहाड़ लग गया था। खूब संतुष्ट किया लोगों को दान दक्षिणा दे करके। और सब लोग विदा हुए। भगवान कृष्ण भी विदा हुए, बुआ कुंती से आज्ञा ले करके, और सभी भाइयों को गले लगा करके वो बलराम जी भी विदा हो गए। लेकिन दुर्योधन अपने भाइयों सहित रुक गया। एक आध दिन बाद उसकी विदाई होनी थी। तो घूम घूम करके युधिष्ठिर का राजमहल देखने लगा। तो राजमहल की विचित्रता देख के बड़ा दंग रह गया। अद्भुत निर्माण कला थी। स्फटिक के ऐसे ऐसे कार्य थे कि एक जगह वो समझा कि जल है,
और अपना धोती वोती उठा के चलने लगा। बाद में उसे पता चला रही तो स्थल है, देखने में लग रहा है कि सरोवर लहरा रहा है। और एक जगह बिछड़ करके स्फटिक पर ही गिर गया। फिर उठा, फिर चलने लगा तो सामने उसको लहराता हुआ जल दिखा, उसमें खिले हुए कमल दिखे। तो समझा कि इस बार मूर्ख नहीं बनेंगे, यह है तो थल और लग रहा है कि जल है। तो उसी तरह चल दिया, छपाक से गिर गया। तो सभी पांडव हंसने लगे, भीम हंसने लगे, अर्जुन भी हंसने लगे, नकुल सहदेव हंसने लगे, युधिष्ठिर नहीं हंसे। अब यहाँ एक बात फिर आप लोगों को ध्यान दिलानी है कि जो सारे महाभारत का मूल है वो इस महाभारत में ही नहीं है। बाद में कथा जोड़ी गई कि द्रौपदी हंसने लगी और हंस के कहा कि अंधे का अंधा ही होता है, और यह बात दुर्योधन को छुप गई और यही महाभारत का मूल कारण हुआ। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, महाभारत में ये कथा है ही नहीं, द्रौपदी के हंसने का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, ये चारों भाई जरूर हंसे और दुर्योधन थोड़ा लज्जित हुआ, लेकिन सबों की तरफ दृष्टि घुमा के देखा नहीं। फिर घूम घूम के सब देखने लगा तो एक जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे दरवाज़ा खुला है। तो खुला हुआ दरवाज़ा समझ के वो चलता गया, वह मुँह उसका टकरा गया, क्योंकि लग रहा था कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन वहाँ दीवार थी, वहाँ दरवाज़ा था ही नहीं। उसके नाक मुँह में चोट भी आ गई। उसके बाद एक जगह देख रहा है कि दीवार है, तो वहाँ दरवाज़ा मिल गया। तो इस तरह से बेचारा भटकता रहा और उसकी हंसी उड़ती रही। लेकिन इसमें द्रौपदी के हंसने का कहीं कोई महाभारत में और अंधे का अंधा होता है ये वाक्य की चर्चा ही नहीं है। ये मूल कथा में इतना आप जान लें, सब बाद में जोड़ा गया है। तो जब दुर्योधन की विदा की बेला आई और सबसे मिल करके जब चला, शकुनी उकनी को साथ लेकर, कर्ण को, दुशासन को, अपने भाइयों को, तो रास्ते में बड़ा उदास, जैसे लग रहा था उसका शरीर खत्म हो गया है, तेज खत्म हो गया है, मुंह लटकाए हुए चल रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। शकुनी ने कहा कि बात क्या है भांजे, इतना तो उदास क्यों है? उसने कहा उदास न हूँ तो क्या हूँ, इस शत्रुओं का वैभव देख करके मेरे दिल में तो बहुत जलन हो रही है। कैसे इन सबों का ये सब हस्तगत किया जाए, इन सबों को कैसे इस वैभव से वंचित किया जाए, यही इस समय मेरे मन में बात उठ रही है। आप कहें तो सेना लेकर के और अभी इन सबों पर आक्रमण कर दूं। शकुनी ने कहा ऐसी तो गलती मत करना, देवता लोग भी इस समय पांडवों से युद्ध करके जीत नहीं सकते। अर्जुन और भीम को रण में पराजित करना ऐसा आसान नहीं है, इस तरह की बात मत सोचना। तो मामा अब क्या किया जाए, मेरे छाती पर तो इन सबों का वैभव देख करके, इन सबों का ऐश्वर्य देख करके, इन सबों की संपन्नता देख के सांप लौट रहा है? मैं जल रहा हूँ द्वेष की अग्नि में, डाह की अग्नि में, मेरा इससे निस्तार कैसे होगा? उसने कहा भांजे उपाय है, चिंता मत करो। क्या उपाय है मामा? अरे ये युधिष्ठिर जो है इसको जुआ हुआ खेलने तो आता नहीं है, लेकिन जुआ खेलने का बड़ा शौकीन है, इसको जुआ के लिए आमंत्रित किया जाए। और तुम तो जानते ही हो कि हम दूत कला में कितने प्रवीण हैं, और इसको दूत क्रीड़ा में हरा करके इसका सब राजपाट वैभव ले लिया जा सकता है। तो उसने कहा कि युधिष्ठिर दूत के लिए तैयार होंगे। वो दूत के शौकीन तो हैं, लेकिन दूत क्रीड़ा की निंदा भी करते रहते हैं, कहते हैं ये सभ्य राजाओं का काम नहीं है, और वो तो वेद के भी जानकार हैं। तो ऋग्वेद में कहा है कि दूत क्रीड़ा में हारे हुए जुआड़ी की पत्नियों का लोग बाल पकड़ के घसीटते हैं, बड़ी निंदा है वहाँ। और युधिष्ठिर वो सब जानते हैं, दूत क्रीड़ा के लिए तैयार कैसे होंगे?
का तैयार उनको धृतराष्ट्र जी करेंगे, तुम्हारे पिता करेंगे। तुम्हारे पिता उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे। चल के अपने पिता से कहो कि उनको युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें। तो दुर्योधन आता है जब हस्तिनापुर में, तो शकुनी को लेकर के, दुशासन को लेकर, कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के सामने उपस्थित होता है और उनसे कहता है कि हमारे शत्रु तो बड़े वैभवशाली, बड़े पराक्रमी, बड़े वीर हो गए हैं, और कहीं ऐसा न हो कल हमारे हस्तिनापुर का भी राज ले लें। भीम को आप जानते ही हैं कि कितना अमानुषिक कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, पूरा का पूरा बैल है। उन सबों का कोई भरोसा नहीं। तो पिताजी, अगर आप एक उपाय के लिए सहमत हो जाएं तो हम लोग पांडवों का वैभव थोड़ा कम कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, वो क्या उपाय है बेटा? उपाय ये है कि उन सबों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करिए। जब आप आमंत्रित करेंगे तो युधिष्ठिर ना नहीं कर पाएंगे, और द्यूत क्रीड़ा में शकुनी मामा उन लोगों को हरा ही देंगे, और इस तरह से हम लोग उन सबों का सारा वैभव, राजपाट, ऐश्वर्य हरण कर सकते हैं। तो विदुर वहीं थे। विदुर ने इसका बड़ा विरोध किया, कहा यह उचित नहीं है, छल से किसी को बस में करना यह उचित नहीं है। लेकिन विदुर की एक नहीं सुनी गई। पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र सचमुच अंधे हो गए थे, और उन्होंने कहा ठीक है, और विदुर से कहा कि तुम जाओ और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए सहमत करके ले आओ। अब विदुर थे तो भाई उन समूह के कर्मचारी, मंत्री थे, आदेश का पालन करना पड़ा। रथ लेके गए और युधिष्ठिर से कहा कि ऐसी सी बात है, हमको भेजा गया है कि हम तुमको द्यूत क्रीड़ा के लिए सहमत करें। पहले तो युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा की बहुत निंदा की और कहा कि चचा ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप आए हैं आज्ञा लेकर के, और धृतराष्ट्र जी की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा के लिए सहमत हो गए और बहुत सारा धन लेके करीब 400-500 सोने के रथ पर सब मणि आभूषण सब लाद के, सब राष्ट्र यज्ञ में पूरे देश के राजाओं को जीत जीत करके, दुनिया भर का धन घर में भरा ही था, सब ले करके चले। और यहाँ विशाल रंगमंडप बनाया गया द्यूत क्रीड़ा के लिए, जैसे क्रिकेट के खेल के लिए स्टेडियम बनाया जाता है ना, और है तो खेल, लेकिन देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है ना। हारते और जीतते हैं 11 खिलाड़ी, होता है भारत जीत गया, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। 11 खिलाड़ियों के ऊपर पूरा देश का मान सम्मान, जीत हार जैसे टिकी रहती है, वैसे ही उस समय द्यूत क्रीड़ा राजाओं का खेल था। तो बढ़िया से स्टेडियम बना, खूब विशाल, उसमें कई दरवाजे रहे, और देश देश के राजाओं को द्यूत क्रीड़ा देखने के लिए आमंत्रित किया गया। और जैसे आज क्रिकेट का स्टेडियम भर जाता है दर्शकों से, वैसे उस तरह द्यूत क्रीड़ा का स्टेडियम भर गया राजाओं से और दर्शकों से। और शकुनी और युधिष्ठिर, दुर्योधन ने कहा भाई धन दौलत तो हम लगाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से हमारे मामा शकुनी जो है पासा फेंकेंगे। युधिष्ठिर सहमत हो गए, और इसके बाद यह कपट युद्ध में शकुनी निष्ठुर था ही हैं, उसकी जीत होती गई, और बहुत धन लेकर के युधिष्ठिर आए थे। वो एक एक करके सारा धन हार गए। जब सारा धन हार गए तो इंद्रप्रस्थ का राज बचा, उसको भी रखा, उसको भी हार गए। तो कहा कि अभी हम 5 भाई हैं, अभी द्यूत क्रीड़ा बंद नहीं है, अभी मैं हार मानूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने नकुल को सहदेव को पहले रखा, सहदेव को हार गए, फिर नकुल को रखा, नकुल को भी हार गए, फिर अर्जुन को रखा, अर्जुन को भी हार गए, फिर भीम को रखा, भीम को भी हार गए। तब शकुनी ने कहा कि अब इस बार अगर आप
जीत गए तो आपका सारा जो धन दौलत है और ये चारों भाई सब लौटा देंगे, ये अंतिम बार आप अपने को रख लीजिए। तो युधिष्ठिर ने अपने को भी दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई अब तो हम अपनी हार मान रहे हैं, अब हमारे पास ये युद्ध के लिए, जुआ के लिए, कुछ दाव पर रखने के लिए बचा नहीं। शकुनी ने कहा अरे ऐसा किसे नहीं बचा, सबसे अनमोल रत्न द्रौपदी अभी आपके पास बची है, उसको भी दाव पर रखिए, अगर जीत गए तो फिर आपका सब लौटा दिया जाएगा। लालच में आ गए, जुआड़ी लालच में आ जाते हैं ना, और लालच में ही आके बर्बाद हो जाते हैं। तो द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, और यही तो सब चाहते थे कि द्रौपदी को जीत लिया जाए, हैं? और वह दाव भी युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी जीत ली गई दूत क्रीड़ा में। बस दुर्योधन तो उसी के लिए उतावला हो रहा था, है ना। उसने कहा विदुर जी आप जाइए, अब द्रौपदी हमारी दासी हो गई है, अब हमने उसको जीत लिया है। तो जैसे बहुत सी दासियाँ दरबार में काम कर रही हैं इस समय, कोई चौर डुला रहा है, कोई अतिथियों की सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रही है, तो आप लोग, आप द्रौपदी भी आके दासियों की तरह सेवा कार्य करें दरबार में। विदुर ने कहा यह धर्म मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन यह कार्य मुझसे नहीं होगा। और दुर्योधन को बहुत धिक्कारे भी, इस अनिष्ट कार्य करने के लिए चेतावनी भी दिए, और कहे कि आज पांडव बेबस पड़े हैं, लेकिन कल उनकी जब बेबसी हटेगी तो फिर सोचो कि तुम्हारे साथ ही क्या व्यवहार करेंगे और युद्ध में तुम्हारी क्या गति होगी। दुर्योधन कहा ये पांडवों से डरते हैं, ये नहीं जाएंगे। तो प्रतिकामी को बुलाया, प्रतिकामी कहते हैं उस समय के दरबार में नौकरों को, दूतों को। तो कहा एक ऐसा करो कि तुम जाओ द्रौपदी को कह दो कि तुम जुआ में हार गई हो, युधिष्ठिर ने तुमको दाव पर रख करके हार गए हैं, और अब तुम दासी हो गई हो दुर्योधन की, और दरबार में चल करके दासी का कार्य करो, ये राजमहल छोड़ो, ये महारानियों के बीच में दासी के रहने का कोई अधिकार नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपनी दूत दाव पर रखे कि पहले हमको दाव पर रखे। कहा नहीं, पहले वो दाव पर रखे अपने को। कि जब अपने को दाव पर रखे और वो हार गए तो फिर उनको अधिकार कहाँ रहा मुझको दाव पर रखने का। एक हारे हुए व्यक्ति को फिर दाव पर किसी चीज़ को रखने का अधिकार कहाँ से बचता है। जाओ वहाँ भीष्म होंगे, विदुर होंगे, धृतराष्ट्र होंगे, कृपाचार्य होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, सबसे ये प्रश्न पूछ के आओ कि क्या द्रौपदी को धर्म से जीता गया है कि अधर्म से जीता गया है। तो प्रतिकामी आया और आकर के दुर्योधन से कहा कि द्रौपदी जी तो नहीं आ रही हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। तो ये दुर्योधन ने कहा कि उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाएगा, जाओ तुम उसको बुला के लाओ। लेकिन प्रतिकामी बेचारा गया नहीं, डर करके कांपने लगा। तो उसने कहा दुशासन तुम जाओ, ये तो द्रौपदी के डर से कांप रहा है, जाओ उसको घसीट के ले आओ, और जो भी शास्त्रार्थ करना है इस भरी सभा में आके धर्म अधर्म के बारे में विवाद होगा। तो दुशासन जाता है। दुशासन को देख करके द्रौपदी जो है ना, वो अपने जो और रानियाँ थीं कौरवों की, उनके बीच में भागती है, बचाओ बचाओ मुझे बचा लो, अरे मैं रजस्वला हूँ, मैं एक वस्त्रा हूँ, मैं अधो वस्त्र नहीं पहनी हूँ, ये पापी मुझे घसीटने के लिए आ रहा है, मुझे दरबार में ले जाने के लिए आ रहा है, मेरी लाज बचाओ। लेकिन कोई भी रानी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दुशासन को टोके, और दुशासन ने दौड़ करके द्रौपदी का बाल पकड़ लिया, और बाल पकड़ के, केस पकड़ के घसीटते हुए ले चला। और ले आकर के दरबार में, भरे दरबार में पटक दिया।
दुशासन, अब ऐसी कथा चलती है कि दुशासन ने कहा कि अरे भाई, अगर अंधे का अंधा हो सकता है तो अंधे राजा की सभा भी अंधी हो सकती है, तो अंधों के सामने क्या वस्त्र पहनना और क्या निर्वस्त्र होना, तो इसको निर्वस्त्र कर दो। और फिर अपने बाएं जंघा दिखा करके कहा कि इस पर बिठाओ। लेकिन ये बात महाभारत में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दुर्योधन ने कहा कि ये सारे पांडव जो राशि वस्त्र पहन करके अभी बैठे हैं, सभी गुलाम हारे हुए लोग, इनको राशि वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, इन सबों का वस्त्र उतार दो। तो पांडवों ने अपना वस्त्र स्वयं अपने उतार दिया, ऊपर का वस्त्र उतार दिया, केवल अधो वस्त्र पहने रह गए। अब उसने आदेश दिया कि द्रौपदी का भी वस्त्र खींच लो, ये भी दासी है, और दासियों वाला कपड़ा पहनाओ। और फिर अपनी जंघा नंगी करके और अपनी बाईं जंघा दिखाता है द्रौपदी को। तो भीम से नहीं रहा गया। भीम ने कहा, अरे दुष्ट, आज हमारे हाथ धर्म से बंधे हुए हैं, हम हारे हुए हैं, भैया की मर्यादा को देख करके कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन तेरी इस जंघा को तोड़ूंगा। और दुशासन को कहा कि मैं ये सभी राजा सुने कि एक दिन मैं दुशासन का हृदय चीर करके इसके रक्त का पान करूंगा। द्रौपदी ने कहा कि और जिस भुजा से इसने मेरे केस को पकड़ा है, उसी भुजा के रक्त से मैं अपना केस धोऊंगा, तब तक मैं अपना केस खोले रखूंगा। तो यहाँ आगे युद्ध की, महाभारत की युद्ध की नींव पड़ जाती है। और दुशासन के आदेश पर, दुर्योधन के आदेश पर और कर्ण के ललकारने पर, जयद्रथ के ललकारने पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए बढ़ता है। द्रौपदी एक बार सारे सभा को घूरती है कि क्या इस सभा में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके, जो एक नारी की लाज बचाने के लिए सामने आ सके। भीष्म को देखती है, भीष्म अपना सर झुकाए पड़े हुए हैं। एक प्रश्न किसी ने उठाया कभी कि महाभारत में कथा में और रामायण की कथा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो किसी ने उत्तर दिया कि अंतर सबसे बड़ा ये है कि रामायण के कथा में कोई भरत नहीं है और महाभारत कथा में कोई भरत नहीं है और रामायण की कथा में भरत है। अगर महाभारत में भी कोई भरत रहा होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर ये है कि रामायण का सबसे अधम पात्र है और महाभारत का जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम पात्र है, ये रामायण का सबसे अधम पात्र उस उत्तम पात्र से ज्यादा उत्तम है। रामायण का सबसे अधम पात्र, जिसको तुलसीदास जी लिखते हैं कि गीध अधम अति आमिष भोगी। अधम करने से काम नहीं चला। गीध अधम अति, मांसाहारी गिद्ध, अति अधम गिद्ध। लेकिन उसने जब सीता जी को देखा हरण करते हुए, जब सीता जी को देखा विलाप करते हुए आकाश मार्ग से रावण हार करके ले जा रहा है, तो उससे यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ। और द्रौपदी को जब चीरहरण हो रहा था तो उसी जटायु की याद आ रही थी। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि रोवत देख आकाश में सीय के, आँखी के आगे से अपना पाप समैलन, रावण गिद्ध में का समता, वो तो चोच और पाखन से लड़ गई।
तो देश ऊ है सब लोग ऊ है, पर ऊ दिनवा कहवा चली गईले, आ नारी के लाज बचावे बदे आज भारत में गिधऊ मर गई न। तो एक रामायण का सबसे अधम पात्र है, और वह एक स्त्री का हालत देख करके अपने को रोक नहीं सका और उसके लाज बचाने के लिए आत्माहुति दे दी। एक क्षण के लिए रावण को मार के बेहोश भी कर दिया, लेकिन अंत में रावण उसका पंख काट करके भगवती को लेकर चल पड़ा। और दूसरी तरफ महाभारत के सबसे उत्तम पात्र भीष्म जी बैठे और उनके सामने उनकी प्रपौत्र वधू विवस्थित हो रही है और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये है रामायण और महाभारत का अंतर। जब सरसैया से बिधे पड़े हुए भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सारे पांडव और भगवान कृष्ण और द्रौपदी सब भीष्म के यहाँ उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो भीष्म भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भाई, आदमी को कष्ट मिलता है उसके किए गए कर्म का। अब मुझे अपने जन्म का 27 जन्म की याद है, पूर्व जन्म का। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो ये मुझे अधोगति आज मिल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, बस 27 जन्म तक की याद है आपको ना। तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। अरे भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं गीता में कि हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। बहून में व्यतीतान जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। मेरी तेरी अनेक जन्म हो चुके हैं। शास्त्र कहता है कि एक आदमी इतनी बार जन्मा है कि एक आदमी के छोड़े गए शरीर से पूरा ब्रह्मांड भर जाए। इतने हमारे आपके जन्म हो चुके हैं। और नाना जन्मों में नाना नाते रिश्ते शत्रु मित्र सब मिले हैं। और अभी नाना जन्म होंगे और नाना संबंध जुड़ेंगे टूटेंगे। तो भगवान ने भीष्म से कहा कि तुमको 27 जन्म की याद है और तुम्हारे 28 जन्म की कथा मैं 28वें जन्म की कथा मैं बता रहा हूँ जो तुमको नहीं याद है। उस जन्म में भी तुम राजकुमार थे और घोड़े पर चढ़ के हाथ में बर्छा लेके शिकार करने जा रहे थे, और सामने से एक नेवला गुजरा और तुमने कुतूहल बस नेवले के पीठ में बर्छा गाड़ के भाला गाड़ के और उसको भाले के नोक पर उठा लिया। तुम्हारा घोड़ा आगे बढ़ता रहा, तुम्हारा हाथ हिलता रहा और वह भाला जो है वह बार बार उस नेवले को चुप करके उसको पीड़ा पहुंचाता रहा। वो जितनी बार तुम्हारा भाला चुभा न, उतने बाणों से यहाँ तुम विधे पड़े हो। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया गया कर्म तब तक पीछा नहीं छोड़ता है जब तक वो भोगा न ले। जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहेगा और उचित मौसम पाते ही अंकुरित हो जाएगा, फल देने लगेगा। इसलिए कोई भी कर्म संभाल के करना चाहिए। क्यों? उसको एक न एक दिन इसका फल भोगना ही पड़ेगा। किए हुए कर्मों का आप धोखा नहीं दे सकते। तो जब द्रौपदी देख रही है कि कोई भी अब दुशासन को रोक नहीं रहा है, भीष्म द्रोण रहे गही मौन। अरे भाई, पांचों पति तो है ना, एक से एक का बहादुर वीर। ये अपनी पत्नी को व्यवस्थित होते हुए थोड़े देख सकेंगे, लेकिन पांचों पति तन हेरी रहे। तो जब कोई साथ नहीं दिया तो द्रौपदी को भगवान की याद आई। यदुनाथ उबार धीर कहाँ है। तब वो भगवान को लाना देने लगी। एक चंद्रशेखर मिश्र हैं वाराणसी के, अब तो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने द्रौपदी खंड काव्य लिखा है ना,
और उसमें कुछ उनकी पंक्तियाँ बड़ी सुंदर हैं, मर्मवेदी हैं, लेकिन मुझको याद नहीं है। 2-4 लाइन याद है, वो हम सुना दे रहे हैं कि द्रौपदी कहती है भगवान कृष्ण को उलाहना देती हुए, पहले अपने पतियों को देखती है। चंद्रशेखर मिश्र लिखते हैं कि 4 पति मुड़ियलन पंचम, पारथ भी बन बैठे बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखई चटकई नहीं तारू। तब याद आती है भगवान की कि ऐसे बिना बिसरैहा तो हूँ हरि, पति दे पे वे पांडव भैल उतारू। अरे कीमत का जनी है यन नहीं, हम मछरी मर नहीं पवल मेहरारू। मत्स्यभेद करके, मत्स्यभेद की कथा महाभारत में नहीं है, बना ली गई है बाद में। वहाँ तो ऊपर एक चक्र घूम रहा है, उसमें एक छेद है, और उसी छेद में से बाण निकालना है, और 5 बाण रखा गया था कि 5 में कोई एक निकल जाए तो द्रौपदी का वर्ण हो जाएगा। तो कीमत का जनी है इतने, हम मछरी मर नहीं पवल मेहरारू। फिर भगवान को रहना देती है कि गाढ़ में जो बिसरैबा हमें हरि, अजा तो हसे हम बोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहबा, हम ना तकबो अब जोरब नाही। अब हाँ सावन में तो है बाधे बदी, जरई फिर ताल में बोरब नाही, अपोस में ले खिचड़ी अइबा, गठरी सर जाइब खोलब नाही। एके प्रधुमन ना रही हैं, अब ही बिटिया बेटवा बहू हुई हैं, असौरी पोतावे बधे तो हके, हम भेज के भौजी जरूर बोली। अतौने दिना हम जाइब न, पुरखावी तोहार मनाई न पई हैं, तू हथवा गुड़वा जोर बाबा की, सवरी बिना पुत ले रही हैं। ये भगवान को बुलाना दे रही है। भगवान को कहते थे, उस समय भोजन कर रहे थे, और सत्यभामा और रुक्मिणी पंखा झल रही थी। भगवान हाथ उठाए हैं, न भोजन थाली में जा रहा है न मुँह में जा रहा है, इसे बड़े पूछा रुक्मिणी ने, प्रभु भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्या है, भोजन करिए, क्या सोचने लगे। भगवान ने कहा, क्या बताएं हो, हमारी बहन संकट में है। क्या हुआ, कौन बहन संकट में, सुभद्रा? क्या नहीं द्रौपदी। क्या हुआ? क्या भरी सभा में उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, दुशासन ने अंबर लेने चाहा है, दुशासन उसकी साड़ी खींचने ही वाला है। तो प्रभु आप बैठे हैं, अपनी बहन की सहायता के लिए जा नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या करें हो, जब तक हमें कोई बुलाता नहीं हम जाते नहीं। अरे उसको बड़ा गर्व है पूरी सभा को, इस सभा में लोग ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन वह सभा तो मौन हो गई, भीष्म द्रोण रह गई मौन का। अब उसको घमंड है अपने पतियों पर, लेकिन 5 पति तन हेरी रहे हैं। और तब हाथ उठा के, यदुनाथ उबार देर कहाँ है। भगवान को कहना नहीं पड़ा, भगवान दौड़ चले। गरुड़ ने कहा, अरे प्रभु हमको लिए बिना कहाँ जा रहे हैं आप, हमको नौकरी से बर्खास्त कर दिए क्या है आप, अरे बैठिए हमारे ऊपर, हम जल्दी से पहुँचा दें, कहाँ जाना है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी चाल आज कम लग रही है हमको, हमारा भक्त संकट में है। और भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े। नहीं, कहते हैं कि भगवान का पीताम्बर कहा, प्रभु आज आपकी चाल को क्या हो गया, इतनी धीमी क्यों चल रहे हैं, और आप चल के ही क्या करेंगे, द्रौपदी से लिपटना तो हमको है, आपको तो है नहीं। तो आगे आगे पीतम्बर, उसके पीछे कान माने कृष्ण भगवान, और उसके पीछे गरुण हैं। कवि ने लिखा कि लोग निहार रहे आसमान में, 3 विमान समान उड़े रे, आगे पीतम्बर बीच में कान, अब पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। और दाग जा करके भगवान का पीताम्बर द्रौपदी की साड़ी से जुड़ जाता है,
और फिर तो साड़ियों का पहाड़ हो जाता है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी। और थक जाता है, दुशासन खींचते खींचते हाँफ के बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर खींचता है। अंत में पीताम्बर आया, साड़ियों के पहाड़ के बाद पीताम्बर आया। तो भीष्म ने कहा, अरे मूर्ख, अब पीताम्बर छूना मत, नहीं तो भस्म हो जाएगा। और तुरंत भीष्म आते हैं, पीताम्बर को प्रणाम करते हैं और तलवार से साड़ी का सब ढेर अलग करके और द्रौपदी को उसके पीताम्बर को पहना देते हैं। और इसके बाद बहुत कुछ धृतराष्ट्र को लोगों ने समझाया, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये पांडव छोड़ेंगे नहीं, इस प्रतिशोध का बहुत भयानक बदला लेंगे। तो धृतराष्ट्र डर गया और डर करके कहा कि भाई, ये जितना जुआ में युधिष्ठिर हारे हैं, मैं भाइयों समेत, द्रौपदी समेत, इनके समूचा राज समेत, धन दौलत समेत सब इनको स्वतंत्र करता हूँ, सब लौटाता हूँ। और फिर युधिष्ठिर को सम्मान से कहा कि अब आप बेटा अपने राज्य में जाओ और सब कुछ लेके जाओ, तुम कुछ नहीं हारे हो, तुम्हारा सब हारना तुमको हम लौटा रहे हैं। लेकिन विराज में युधिष्ठिर नहीं पहुंच पाए, तब तक फिर दूध कीड़ा का निमंत्रण आ जाता है। वो कथा अगली बार सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।